नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में जेपीएससी पेपर 2 का जो सेट नंबर 19 है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें 100 प्रश्न है झारखंड के। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, झारखंड के किस स्थान में नवपाषाणकालीन काले रंग का मृतभांड प्राप्त हुए हैं। तो देखिए झारखंड में विभिन्न स्थानों में विभिन्न अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग जानेंगे नवपाषाणकालीन जो काले रंग के मृतभांड है वो बानाघाट है जो कि सिंहभूम में है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मांझी परिगणित शासन व्यवस्था के अंतर्गत किन जो गांव का नैतिक व्यवस्था को देख रेख करता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए मांझी परगना जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत गांव को जो नैतिक व्यवस्था को देख रेख करता है वह जोग मांझी कहलाता है और यह जन्म तथा विवाह संबंधित मामलों तक पर मांझी को सलाह देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जोग मांझी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस नागवंशीय शासक ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को नाग वंशावली दी थी। तो अगर हम लोग देखेंगे नागवंशी की संस्थापना इससे संबंधित वंशावली नागवंशीय शासक दर्पनाथ शाह ने तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी थी। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दर्पनाथ शाह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रामगढ़ राज्य की राजधानी प्रतिस्थापना का उचित क्रम प्रारंभ से अंत तक है। तो जो प्रारंभ से अंत तक है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीसिया, फिर हो जाएगा उल्टा, फिर हो जाएगा बादाम, फिर हो जाएगा रामगढ़। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा के अधीनस्थ अधिकारियों का चयन किस प्रकार होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा जो पंचायत में 5 कार्यकारी अधिकारी होते हैं जो कि पढ़ा राजा के अधीनस्थ कार्य करने ते ही है उसी के अनुरूप रहते हैं। तो इसका जो अधिकारी होता है वो ठाकुर, दीवान, वैरथा, पांडे एंड लाल होते हैं जो कि पांचों पद वंशावनत होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वंशावनत, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 में देखिए क्या दिया है, बिटलाहा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बिटलाहा संथाल समाज का एक सबसे कठोर दंड है, तो ये तो सही है या सत्य नहीं है। फिर दूसरा देखिएगा कि बिटलाहा के अंतर्गत दोषी को समाज को पूर्ण बहिष्कार करते हेतु गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये भी सही है, गांव से बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाता है बिटलाहा का जो दंड है उसके अनुरूप। इसके बाद देखिएगा और ऑप्शन में क्या दिया है, यह दंड मुख्यतः समगोत्रीय अथवा गैर संथाल से यौन संबंधित बनाने के दोषी के लिए दिया जाता है। बिल्कुल है, ये यौन संबंधित से है। बिटलाहा की सजा को समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो यही बात जो है आपका डी वह सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो कम किया जा सकता है, लेकिन वो जो बात की जा रही है समाप्त करने की वह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। 7वां में देखिएगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के समस्त आदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो देखिए गाँवों तक जो पहुंचाने का कार्य करता है वो आपका करता है डाकवा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति की सामुदायिक परिषद का प्रधान कौन है। तो देखिए कौन होता है, तो ये बंजारा जनजाति के जो सामुदायिक परिषद का प्रधान होता है वह होता है नायक, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो सदान आपका संबंधित है नागपुरी से, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी आदिम जनजाति मालतो भाषा बोलती है। तो देखिए मालतो भाषा जो बोलती है वो पढ़िया बोलती है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सरदारी आंदोलन 1858 से 95 ईस्वी में किसने चरणों में मतलब कितने चरणों में संपन्न हुआ था। तो ये जो हुआ था वो आपका 3 चरणों में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना के प्रथम जिलाधीश कौन थे। तो देखिए संथाल परगना के अगर हम लोग प्रथम जिलाधीश की बात करेंगे तो वह थे आपको एसली एडेन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस विभूति में समृद्धि में शहादत दिवस मनाया जाता है। तो शहादत दिवस जो मनाया जाता है वो वीर तिलंगा खड़िया में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 1950 ईस्वी में स्थापित झारखंड पार्टी का जो विलय किस पार्टी में कर दिया गया था। तो ये जो झारखंड पार्टी का जो विलय है वो कर दिया था कांग्रेस में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए भारत के राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस जनजाति के पारिवारिक संगठन वन कहलाता है? तो ये जो बात की गई है, किस जनजाति के जो पारिवारिक संगठन बंड कहलाता है, वह बिरहोर का, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिजड़ा मेले का आयोजन किया जाता है? तो देखिए, हिजड़ा मेले का जो आयोजन किया जाता है वो दुमका में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में कौन से मतलब किस स्रोत में सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया था? तो जो अधिक लगाया गया था राजस्व का, वो केंद्रीय करों एवं राज्य में भागीदारी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राज्य के गठन के समय जो झारखंड के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी वह थी 8, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में है कि किस जनजातीय समाज में बधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है? तो देखिए, सुखदाम जो कहा जाता है वो कवर में कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की जो प्रथम भाषा राजभाषा वो हिंदी है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छौ नृत्य से प्रसिद्ध कलाकार है? तो छौ नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो आपका केदारनाथ साहू है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सोहराई चित्रकला का प्रमुख शैली क्या है? तो सोहराई की चित्रकला का जो प्रमुख शैली है वो आपका है मंजू सोहराय, और मंजू सोहराय के साथ कुर्मी सोहराय, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौथिक शैली में गिरजाघर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो देखिए, गौथिक शैली में जो गिरजाघर का निर्माण किया गया था वो आपका रांची जिला में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ पर संथालों का मूल निवास स्थान था? तो संथालों का जो मूल निवास स्थान बताया जाता है वह बताया जाता है पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन नंबर जो है वह ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुंडू तमाड़ राहे और सोनाहातू और सिल्ली में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाता है? तो जो बोले जाने वाली भाषा है उस भाषा को पंचपर्गनिया कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सिन्हा साहब की राधा कृष्ण रचना का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो सिन्हा साहब ने जो रचना का राधा कृष्ण रचना का जो प्रकाशन हुआ था वह प्रकाशन हुआ था 1929 में, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कवि बिहारी लकड़ा द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो जो कवि बिहारी लकड़ा द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वह थी कुडुख डांडी, जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रामचीज रामचीज सिंह बल्लभ ने किसकी रचना की थी? तो ये जो रचना की थी वह आपका क्या था? राजपूतानी सन, ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने किस वर्ष जंगल तंत्रियन की रचना की है? तो ये जो जंगल तंत्रियन की रचना की है वह 1980 ईस्वी में की है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2020 ईस्वी में राज्य के मुख्यमंत्री किन मेडिकल कॉलेजों को नाम परिवर्तन किया है? तो ये पलामू मेडिकल, हजारीबाग और दुमका, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड में वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस संस्थान की स्थापना की थी? तो जो इस संस्थान की स्थापना की थी, तो देखिए ऑप्शन में कौन कौन दिया है आपका, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, और तीसरा है सैनिक स्कूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारतीय कृषि अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारखंड के केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये जो 1918 ईस्वी में की गई है और ये रांची में है, जिसे कांके भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, रियो डी जेनेसिस ओलंपिक में भाग लेने वाला झारखंड खिलाड़ी कौन है? तो ये जो झारखंड खिलाड़ी है वो आपका निकी प्रधान है, ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निकी प्रधान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तान में किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के विजेता रही थी? तो ये जो है आपका विजेता 2013 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन वर्षों में महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर पुस्तक के सम्मानित किया गया था? तो ये 2008 और साथ ही साथ 2019, जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो जो झारखंड के जो स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था वह हुआ था विपुल मिश्रा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की किस तीरंदाजी खिलाड़ी को नवंबर 2019 में ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो ये जो किया था वह है आपका
दीपिका कुमारी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत स्थायी भूद्वितीय का अभिप्राय होता है। तो ये जो बताया गया है वो वंशागत से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 के किसका उल्लेखन है। तो देखिए धारा जो 8 में बताया गया है वह बताया गया है काश्तकार और मुंडारी और कुटकटीदार, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के भू धारण को कितने वर्ष तक बंदोबस्ती रैयत की समझा जाएगा। तो यह बात की गई है 3 वर्षों तक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेखन है। तो देखिए यह जो अध्याय 5 में है वह उल्लेखन है कुटकटीदार अधिकार के प्राप्त रैयत, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में न्यायिक आदेश के अधीन रैयत अधिकारी के विक्रय पर प्रतिबंध है। तो ये जो विक्रय पर प्रतिबंध है वह धारा आपका 47 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के भुगतान लगान के अलावे अन्य वसूली पर जमींदार को दंड देने का प्रावधान है। तो ये जो दंड देने का प्रावधान है वह आपका 52 धारा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ने 45, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत किन रैयत में शामिल किया गया। तो देखिए ये जो रैयत में शामिल किया गया है वह आपका निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो 1949 के अध्याय 2 में क्या चीज़ का प्रावधान है। तो अध्याय 2 में यह बताया गया है कि ग्राम प्रधान में मूल रैयत की परिभाषा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 9 से संबंधित है। देखिए जो धारा 9 में है वो बताया गया है कि ग्राम प्रधान की पदातरण, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में जोत के विभाजन से संबंधित प्रावधान है। तो जोत से विभाजन संबंधित प्रावधान वो धारा 19 के है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। बिहार काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो बिहार काश्तकारी अधिनियम जो लागू हुआ था वह 1885 में यानी 1885 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रस्ताव भूस्वामी सुधार के अंतर्गत कौन से सुधार किए गए थे। तो जो सुधार किए गए थे वो आपका सभी किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए झारखंड के संदर्भ में कौन सा गलत है यह इसको छांटना है। तो देखिए झारखंड कुछ सीमा वो 4 राज्यों से लगता है। ये तो आपका देखिएगा तो झारखंड को जो सीमा है वो 4 राज्यों से लगता है। एक से बाद देख रहा है, दूसरा कि यह स्थल मरुस्थल आवंटित क्षेत्र है। तीसरा है इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। तो ऑप्शन जो आपका इसमें जो राइट होगा वह ए और सी दोनों होगा, क्योंकि देखिए ए अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड को जो सीमा है वो 5 राज्यों से टच करता है और इसकी जो आकृति है वह चतुर्भुजाकार है। तो ऑप्शन नंबर सी डी इज राइट आंसर हो जाएगा और ये गलत बताया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52 में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ पर गढ़वा उच्च भूमि का अवस्थित है। तो देखिए गढ़वा जो उच्च भूमि का अवस्थित बताया जाता है वह बाह्य पठार के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए बोल रहा है कि किस नदी के कटाव के कारण रांची पठार तथा हजारीबाग पठार एक दूसरे के पृथक हो गए। तो ये जो है दामोदर नदी के कटाव के कारण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी अपवाह पर प्रणाली का उदाहरण है। तो उत्तरी अपवाह का जो प्रणाली का जो उदाहरण है वो आपका है फल्गु, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। तो शंख नदी पर जो स्थित है वो आपका सदनी घाट जलप्रपात है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, झारखंड के किस जलवायु प्रदेश से सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो जो सर्वाधिक औसत वर्षा होती है वह शीत वर्षा प्रकार से होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट
राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में तिलहन फसलों का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वह जो होता है वह ज़्यादातर पलामू प्रमंडल में होता है। जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 58। झारखंड में क्रोमाइट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो देखिए झारखंड में जो क्रोमाइट है वो मुख्यतः आपका पाया जाता है जोजूहातू और सरायकेला। जो ऑप्शन नंबर है वो बोथ बी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में राजकीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो देखिए राजकीय राजमार्गों की संख्या पूछा गया है तो वह 24 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2001 से 2011 के मध्य में झारखंड के नगरीकरण की कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई, तो ये जो वृद्धि बताई जाती है 1.81%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस वर्ष झारक्राफ्ट का गठन हुआ था, तो झारक्राफ्ट का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2006 में, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। झारखंड के एकल खिड़की व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रकार के कक्ष में व्यवस्था की गई है, तो ये जो व्यवस्था है वो 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में स्थानीय नीति के अंतर्गत कितने जिलों की अनुसूचित जिला घोषित किया गया, तो अनुसूचित जिला जो घोषित किया गया है वो लगभग आपका 13 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 में है कि झारखंड ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट नीति का निर्माण कब हुआ था, कि जो हुआ था वो 2015 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए क्या है, झारखंड के पुनर्स्थापन एंड पुनर्निवास नीति के अंतर्गत किसे परिभाषित किया गया है, तो जो परिभाषित किया गया है वह विस्थापन रैयत और निगम क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति जो 2015 के अंतर्गत कितने करोड़ से अधिक लगान वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग परियोजना के मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाएगा, तो बात की गई है आपका 30 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 67। निम्नलिखित में से कहाँ पर रिफैक्ट्री उद्योग का केंद्र अवस्थित है, तो देखिए रिफैक्ट्री उद्योग का जो केंद्र अवस्थित है वह है आपका चिरकुंडा में भी है, मूंगा में भी है और कुमारधुबी में है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस जिले में माचिस उद्योग का एक इकाई स्थापित है, तो ये जो आपका कोडरमा में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सेंद्रीय उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो ये जो स्थापना की गई थी वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है जिगपानी जो कि सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह किस जिले में स्थित है, तो ये जो जिले में स्थित है वह पश्चिमी सिंहभूम, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस वर्ष हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन उत्पादन शुरू हुआ था, देखिए उत्पादन जो शुरू हुआ था 1963 में हुआ था, लेकिन स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1958 में हुआ था, ये रांची में ही है। कारखानों का कारखाना इसी एचईसी को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी, तो देखिए बिरसा हरित जो ग्राम योजना स्कीम जो शुरुआत हुई थी वो 2020 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। झारखंड सरकार के अनुसार नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के लगभग कितने एकड़ भूमि से सिंचाई संभव है, तो लगभग जो बात की गई है वो आपका सिंचाई 5 लाख एकड़, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वीर शहीद यानी पोतो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की गई है, तो ये जो खेल शुरुआत हुई है वह 2020 में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत निबंधन के कितने दिनों के अंदर अंकुशल श्रमिकों की रोजगार देने की प्रावधान है, तो ये जो रोजगार देने की प्रावधान है वह है 15 दिन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना की शुभारंभ की गई है, यह 2020 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से आप छोटा सबसे बात करेंगे तो तुपचाची है, और तुपचाची धनबाद जिले में है। एरिया इसका 8.75 वर्ग किलोमीटर है, तो सबसे छोटा माना जाता है तुपचाची, जो कि धनबाद में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किस जिले में आरक्षित वनों का विस्तार सर्वाधिक हुआ है, तो जो आरक्षित वनों का विस्तार सर्वाधिक हुआ है वो आपका जिला है गढ़वा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सागौन वृक्ष के रोपण हेतु
आदर्श क्षेत्र नहीं है। तो ये जो आदर्श क्षेत्र नहीं है वह राजमहल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, तसर रेशम उत्पादन में झारखंड राज्य का स्थान कौन है? तो झारखंड राज्य का स्थान प्रथम बताया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य 2 जिलों में विस्तृत है? तो देखिए 2 जिलों में जो विस्तृत है वो अभ्यारण्य आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, हजारीबाग के साथ कोडरमा में विस्तृत है और 100 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 80 हो जाएगा, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक प्रदूषण माना जाता है? तो प्राथमिक प्रदूषण मानने का जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या बोलता है, वैश्विक उष्णता के परिणाम स्वरूप किन घटनाओं को दर्शाता है? तो देखिए ये जो दर्शाता है वो घटना वो अलग आपका सभी है, ओजोन परत का लक्षण है और ओजोन परत का क्षय है, बाढ़ का प्रकोप है, ठीक है, घटनाओं की वृद्धि है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, झारखंड राज्य का सबसे स्वच्छतम शहर किसे माना जाता है? तो देखिए झारखंड का जो स्वच्छतम शहर माना जाता है वो आपका है जमशेदपुर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित मिशन के अंतर्गत 4 राज्यों में वन घनत्व में सुधार हेतु आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है, यह राज्य है? तो देखिए ये जो राज्य है वो आपका झारखंड, मिजोरम और केरल, ऑप्शन नंबर है डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का प्रमुख पर्यावरणीय पर्यटन स्थल केनहरी हिल किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये जो जिला है वो हजारीबाग में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो ये जो की गई है वह 2002 में किया गया, ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए नेक्स्ट में दिया है 88 में बताया जा रहा है कि भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये जो मिशन है वो आपका है धारणीय कृषि मिशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपदाओं की बुरी तरह से प्रभावित है? तो देखिए जो मतलब जिला है वो झारखंड में आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित है, वो ऑप्शन में देखेंगे डी जे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए प्रमुख जो कारण बताया जाता है वो आपका बताया जाता है अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण, जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, झारखंड का कौन सा जिला आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित है? तो देखिए आकस्मिक बाढ़ से जो प्रभावित जिला है वह आपका लगभग सभी है, जो कि ऑप्शन में दिया है जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां और रांची, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 में झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय जो सेक्टर कहाँ स्थापित की गई है? तो जो जिला स्तरीय है वो धनबाद है, देवघर है और दुमका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय जो बसावट क्षेत्र के लिए आक्रमण प्रमुख कारण क्या है? तो जो आक्रमण का जो प्रमुख कारण है वो आपका है हाथियों में अपने मार्ग में भटक जाना और साथ ही साथ मानव द्वारा हाथियों की प्राकृतिक आवास को हस्तक्षेप करना। तो ये ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ए के साथ साथ सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 94 में देखिए क्या है कि झारखंड में महिलाओं के लजीज व्यंजन बनाने के तरीके की नई पहचान देने के लिए कौन सा ई कॉमर्स स्टार्टअप जो प्रारंभ किया गया है? तो ये कौन है? तो ये जो है आपका मुंडावाइना है, मुंडावाइमा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी जे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस जिले में पहली बार सांध्य कॉलेज की जो आयोजन किया जा रहा है वो कौन जिला है? पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और ऑप्शन में और दिया है लातेहार और रांची। तो ये है लातेहार है, क्योंकि इसका राइट आंसर सी है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर दिन में नहीं पढ़ पाने की वजह से वो संध्या में अपना क्लास को जारी रख सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 96 में बोलता है कि झारखंड के धान की जो खरीद प्रारंभ करने के लिए कुल कितने केंद्र बनाए गए हैं? तो जो कुल है वो 350 केंद्र है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 में है कि झारखंड में इको टूरिज्म की शुरुआत किस स्थान से की जाएगी? तो इको टूरिज्म की जो बात की गई है वो नेटरहाट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, और नेटरहाट की बात करेंगे तो ये आपका लातेहार में है और सुंदर की नगरी के भी नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 1998 इसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में आयोजन विश्व पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड राज्य के खिलाड़ियों की कुल कितने स्वर्ण प्राप्त किए थे। तो ये जो स्वर्ण पदक हासिल किए थे वो झारखंड के खिलाड़ियों की बात की जा रही है, तो 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस जिले में अनुमंडलीय स्तर पर अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की मंजूरी प्रदान की है। तो जो अनुमंडलीय न्यायालय के जो गठन की मंजूरी प्रदान की गई है वो आपका है गढ़वा जिला, जो कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, झारखंड के किस कला के राज्य का पहला जीआई टैग मिला है। तो सोहराय और कोहबर कला के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।